गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे एक्टिव पैसिव पे। दोबारा रिवाइज करते हैं। यदि फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस या डू डज आए तो पैसिव वॉइस के लिए इज एम आर लिखा जाता है। यदि इज एम आर ही आ जाए तो इज एम आर तो लिखते हैं, लेकिन क्या लगाते हैं, बीइंग। नेक्स्ट, यदि हैजब आ जाए तो हैजब के साथ क्या यूज करते हैं, बीइंग, बी डबल ई एन। और एक रूल आपको मैंने इंपॉर्टेंट बताया था नोट में कि यदि मान लो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यू, बी, दे, एवरी प्लस नाउन, सम प्लस नाउन, पुलिस, प्यूपिल हो तो पैसिव वॉइस में बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो आप उनके आंसर एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, राम हैज किल्ड ए बर्ड। तो सबसे पहले हम क्या पहचान करते हैं, ऑब्जेक्ट की। तो मेन वर्ब आपकी किल्ड है तो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ए बर्ड, ठीक है। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई है, हैज, जो ग्रुप होता है हैजर, और इसका पैसिव वॉइस क्या होता है, हैजर प्लस बीइंग। तो सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ए बर्ड का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ए बर्ड ही बनेगा, ए बर्ड। इसके बाद लिखी जाती है हेल्पिंग वर्ब, ग्रुप होता है हैज हैव। ए बर्ड सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज, और उसके साथ में क्या लगेगा, बीइंग। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखी जाती है थर्ड फॉर्म। किल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, किल्ड ही होगी। अदर में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, वाई। और सब्जेक्ट राम है, राम का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, राम ही होता है। तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। नेक्स्ट, सेकंड में ऑब्जेक्ट देखोगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, द मिसिंग चाइल्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, द मिसिंग चाइल्ड, ठीक है। और सब्जेक्ट जो है वो कौन सा दिया हुआ है, दे। सब्जेक्ट कौन सा दिया हुआ है, दे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट द मिसिंग चाइल्ड, द मिसिंग चाइल्ड। अब मिसिंग चाइल्ड सिंगुलर है या प्लूरल है, मिसिंग चाइल्ड ध्यान दीजिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट है, जबकि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है वो प्लूरल की है। तो चाइल्ड तो सिंगुलर है, तो हैज और हैव दोनों ग्रुप होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो चाइल्ड के साथ हैज यूज होगा या हैव, हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैज के साथ क्या लगाया जाता है, बीइंग। क्या लगाते हैं, बीइंग। इसके बाद थर्ड फॉर्म, फाउंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फाउंड ही होती है, ठीक है। अदर में कुछ लिखा हुआ है नहीं, लेकिन अब आप देखोगे यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा दिया हुआ है, दे। और मैंने आपको नोट में लिखवाया था यू, बी, दे, एवरी प्लस नाउन, सम प्लस नाउन, पुलिस, पीपल आए तो बाई के साथ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। तो ये पैसिव वॉइस यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले में भी देखिए सब्जेक्ट दे दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा होगा, द ओल्ड चर्च। ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, द ओल्ड चर्च। तो इसका आंसर बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट द ओल्ड चर्च। इसके बाद आते हैं हम हेल्पिंग वर्ब पर। तो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है आर, तो आर ग्रुप होता है इज एम आर। तो चर्च सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, नॉट, यदि नेगेटिव होता है। और इज एम आर के पैसिव वॉइस के लिए क्या लगाया जाता है, बीइंग। क्या लगाते हैं, बीइंग। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं, थर्ड फॉर्म। रीस्टोर की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीस्टोर। अदर में कुछ है नहीं है, और दे को सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे, तो इसका आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा।
यस। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है, अस, ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और अस का सब्जेक्ट क्या होता है, बी, क्या होता है बी। अब देखेंगे हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन टीच में क्या लिखा हुआ है, ईएस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ईएस। और एस या ईएस आने पर मैंने आपको बताया था क्या यूज करते हैं, इज एम आर। वी प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या यूज होगा, आर। उसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, टीच, टॉट, टॉट। अदर में कुछ है नहीं, क्या लिखेंगे, वाई, और वाई के साथ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, द टीचर का ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, द टीचर। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, द लेटर्स, क्योंकि मेन वर्ब कौन सी है, सेंड, और वर्ब के बाद ही क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, द लेटर्स का सब्जेक्ट भी क्या होगा, द लेटर्स ही होगा। इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन वर्ब में क्या लगा हुआ है, एस, इट मींस इज एम आर। लेटर्स प्लूरल है तो इसीलिए क्या आएगा, आर। इसके बाद थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स ने गलत लिखी है, ध्यान दीजिएगा। सेंड की थर्ड फॉर्म सेंडेड नहीं होती है, सेंड की सेंड, सेकंड फॉर्म सेंट, डी को हटाकर टी, और थर्ड फॉर्म भी सेंड। तो थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, सेंड, सेंडेड नहीं होगी, सेंड। उसके बाद अदर में क्या लिखा हुआ है, टू मी, फिर लिख देंगे वाई। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, क्या होता है, हिम। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ है द पुलिस, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है द थीफ। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है द थीफ, तो सब्जेक्ट भी क्या बन जाएगा उसका, द थीफ। अब यहाँ पे हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब दी हुई है हैव, जो कि ग्रुप होता है हैजेव का। द थीफ सिंगुलर है तो इसीलिए क्या आएगा, हैज। और पैसिव वॉइस कैसे बनता है इसका, बीन लगाकर, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म, कॉट की थर्ड फॉर्म होती है कॉट। अदर में कुछ भी नहीं है, और आपको रूल बता चुका हूं, पुलिस को बाई के साथ नहीं लिखा जाता, तो आपका पैसिव वॉइस यहीं पर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 7, आई टेक एक्सरसाइज डेली। नंबर 8, माई फ्रेंड्स आर वॉचिंग टीवी नाउ। हाँ जी, नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, वर्ब, और वर्ब के बाद क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्ट। तो एक्सरसाइज यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। एक्सरसाइज का सब्जेक्ट भी क्या होगा, एक्सरसाइज ही होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन टेक कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या होता है, इज एम आर। एक्सरसाइज अनकाउंटेबल नाउन है तो कैसी होगी, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज। टेक की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, हेल्पिंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन। अदर में दिया हुआ है डेली, फिर लिखेंगे बाई, और सब्जेक्ट है हमारा आई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। नेक्स्ट यहाँ पे वॉचिंग हमारी मेन वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, टीवी। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, टीवी। तो देखिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, टीवी का सब्जेक्ट भी क्या होगा, टीवी। अब आ जाओ हेल्पिंग वर्ब पे। तो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है आर, आर का ग्रुप होता है इज एम आर। टीवी सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज। और पैसिव वॉइस बनाते टाइम इसके साथ क्या लगाते हैं, बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म, वाच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वाच।
अदर में क्या दिया हुआ है, नाउन। उसके बाद वाई और माई फ्रेंड्स का ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, माई फ्रेंड्स ही होगा। तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। नेक्स्ट, I am planting some seeds। तो देखिए यहाँ पे वर्ब कौन सी है, प्लांटिंग। वर्ब कौन सी है, प्लांटिंग। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा होगा, सम सीड्स होगा। ये क्या होगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है सम सीड्स, तो इसका सब्जेक्ट भी क्या होगा, सम सीड्स। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी हुई है एम। ग्रुप क्या होता है, इज, एम, आर। तो सम सीड्स के साथ एम आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर। और इज, एम, आर का पैसिव वॉइस बनाते टाइम क्या लिखते हैं, बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म, प्लांट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लांटेड। उसके बाद लिखेंगे वाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। लास्ट नंबर 10, माई फादर हैज गिवन मी। ठीक है, तो देखिए ये वर्ब है, तो ये क्या होगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दी हुई है हैज। कुछ स्टूडेंट्स ने आई के साथ हैज ही लिख दिया था, तो ध्यान रखिए आई सिंगुलर होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में आई को बहुवचन माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। तो आई के साथ क्या यूज होगा, हैव। और पैसिव वॉइस हैव का क्या होता है, बीन। गिवन की थर्ड फॉर्म गिवन। ठीक है, उसके बाद अदर में कुछ है नहीं, वाई और माई फादर का सब ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, माई फादर। तो इस तरीके से ये था आपका होमवर्क का सॉल्यूशन। यस, रूल नंबर 4, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। तो देखिए, या तो कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, या फिर आएगा डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो उसके लिए आपको पैसिव वॉइस में क्या लिख देना है, वाज वर्ड। क्या लिख देना है, वाज वर्ड। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। यदि एक्टिव वॉइस में कौन सी फॉर्म दी गई हो, सेकंड फॉर्म, या फिर क्या दिया गया हो, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में उसके लिए क्या लिखेंगे, वाज या वर लिखेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, राम किल्ड रावण। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। तो ये है वर्ब, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, सेकंड फॉर्म। वर्ब के बाद क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो रावण का सब्जेक्ट भी क्या बनेगा, रावण ही बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आई है सेकंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो सेकंड फॉर्म आने पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में यूज की जाती है, वाज और वर। रावण सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे, वाज। उसके बाद लिखी जाती है थर्ड फॉर्म, किल्ड की थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, किल्ड। अदर में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो क्या लिख देंगे, वाई। और राम का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, राम ही होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो, आई
wrote a letter yesterday. I wrote a letter yesterday. यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म है, ये देखिए सेकंड फॉर्म, राइट की सेकंड फॉर्म होती है wrote, ठीक है। और ये ए लेटर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्या बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ए लेटर का सब्जेक्ट भी क्या होगा, ए लेटर ही होगा। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, लेकिन सेकंड फॉर्म दी गई है। सेकंड फॉर्म आने पर क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वाज वर्ब। ए लेटर सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, वाज। रॉट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे अदर, अदर में लिखा हुआ है यस्टरडे, तो क्या लिख देंगे, यस्टरडे। उसके बाद वाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, क्या होता है, मी। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब एक एग्जांपल डिड का भी लेते हैं। He did not salute me, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर आया हुआ है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्या हुआ है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और मी यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट। डिड के साथ कौन सी फॉर्म आई हुई है, फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट है आपका मी। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, कौन सी दी हुई है, डिड। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, वाज वर्ब। आई सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, वाज, क्या यूज होगा, वाज। इसके बाद में नॉट लिखा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या यूज करेंगे, नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद सैल्यूट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सैल्यूटेड, क्या होगी, सैल्यूटेड। अदर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, फिर लिख देंगे वाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो इस तरीके से ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो ये तो फोर्थ रूल वेरी मोस्ट है ये। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है यदि वाज वर्ब पहले से ही आ जाए तो आपको वाज वर्ब ही यूज करना है, क्या यूज करना है, वाज वर्ब, लेकिन साथ में क्या लगा देना है, बीन, क्या लगा देना है, बीन। दोबारा समझिए, यदि पहले से ही वाज वर्ब दिया हुआ है तो आपको वाज वर्ब तो लिखना है, लेकिन साथ में क्या लगा देना है, बीन। अब देखिए इसके एग्जांपल, I was crossing the road, I was crossing the road। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, वाज, क्या आई हुई है, वाज। ये है वर्ब और ये द रोड यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द रोड, तो इसका सब्जेक्ट भी क्या बनेगा, द रोड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दी हुई है वाज। देखिए वाज वर्ब आने पर वाज वर्ब तो लिखते हैं, लेकिन साथ में क्या लगाते हैं, बीइंग। द रोड सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, वाज, और पैसिव वॉइस के लिए क्या लगा देंगे इसके साथ में, बीइंग। वाज वर्ब के साथ क्या लगाना है, बीइंग। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। क्रॉस की थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्रॉस्ड, क्रॉस की थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्रॉस्ड। अदर में कुछ भी नहीं दिया हुआ,
फिर लिख देंगे वाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो इस तरीके से इसका ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, दे वर चेसिंग ए बॉल, दे वर चेसिंग ए बॉल। तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, वर, क्या आया हुआ है, वर, ठीक है। और ए बॉल यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट का क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ए बॉल, तो उसका सब्जेक्ट भी क्या होगा, ए बॉल ही होगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी हुई है वर, तो वर अकेली नहीं होती है, इसका ग्रुप होता है बाज वर्ब। ए बॉल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर यूज नहीं होती है, क्या आएगा, बाज। और बाज वर आने पर पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या लगाते हैं, साथ में बीन, साथ में क्या लगा देते हैं, बीन। उसके बाद चेस की थर्ड फॉर्म होगी चेस्ड, चेस की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, चेस्ड। अदर में कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा आया हुआ है, दे, जिसे वाई के साथ सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा जाता। तो ये है रूल नंबर 5। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 6, वेरी इजी है, ओनली एक वर्ड आएगा हेड, और आपको कुछ नहीं करना है, हेड के लिए क्या लिख देना है, हेड बीन, क्या लिख देना है, हेड बीन। हेड जब आएगा तो आपको क्या लिख देना है, हेड बीन लिख देना है। तो देखिए इसका एग्जांपल, आई हैव completed the work। तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी दी हुई है, हैव, कौन सी आई हुई है, हैव। ये है वर्ब, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, द वर्क का सब्जेक्ट क्या होगा, द वर्क ही होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई हुई है हेड, हेड का पैसिव वॉइस क्या बनता है, हेड के साथ बीन लगा दिया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हेड आने पर ना ही आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, डायरेक्ट हेड लगा देना है। थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड ही होती है, अदर में कुछ है नहीं, वाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। एक और एग्जांपल लें, we have joined the army, we had joined the army। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई हुई है, हेड, सब्जेक्ट कौन सा आया हुआ है, बी, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, द आर्मी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, द आर्मी का सब्जेक्ट भी द आर्मी ही होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ क्या यूज होती है, हेड। हेड का पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या लगाते हैं, बीन। जॉइंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, जॉइंड ही होती है, अदर में कुछ भी नहीं दिया हुआ। और बी को बाई के साथ लिखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, यू बी दे आने पर बाई के साथ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, तो बी को लास्ट में बाई के साथ नहीं लिखेंगे। तो ये होते हैं आज 6 रूल्स कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट्स, लिख लीजिए इसे।